मेरा नाम वैशाली अग्रवाल है और मैंने एक YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है फैश टू कोचिंग एंड कंसल्टेंसी। फैश टू एक एब्रीविएशन है फायर, एनवायरमेंट, सेफ्टी, हेल्थ एंड हाइजीन के लिए। इसमें मैं फायर सेफ्टी, HSE इनके वीडियोस शेयर करती हूँ। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने ग्रुप्स में से शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिएगा। धन्यवाद। थैंक यू। Hello friends, today we are going to learn how to make a checklist for electrical inspection. So presently I am sharing general requirements of inspections of electrical things, right? So this is a checklist format. Here we can put the date, then who is the inspector for doing the check, and location and comments. Here I will clear that this checklist is as according to National Electric Code, that is NEC, or its another name is NFPA, that is National Fire Protection Association. So in short it is NEC or NFPA 70. Yes, NFPA 70 is especially safety requirements for electrical installations. So we go through the checklist. General requirements for electrical inspections. So these are the items. We can put right wrong here. These are the items number 1, 2, 3. Serial number we can say is then inspection activity. And this is the reference for NEC for that. And where comments. So first part is identify installations or parts of installations that are covered by the NEC. And reference is 90.2A and B. So we can put comments here as per that. Second is verify that installations have been made in accordance with the instructions included in listing and labeling of materials and equipments. मतलब वेरीफाई करो कि जो भी लेबलिंग की गई है मटेरियल पे और इक्विपमेंट पे, वो लेबलिंग और जो इंस्टॉलेशन है वो सब उसी के अकॉर्डिंग है जो है। सो NEC रेफरेंस इसका 90.7 और 110.3 B। तीसरा है आइडेंटिफाई इंस्टॉलेशंस एंड इक्विपमेंट रिक्वायरिंग स्पेशल अप्रूवल और इन्वेस्टिगेशन। कुछ ऐसे इंस्टॉलेशन है जिसमें कि स्पेशल अप्रूवल लग रहा है या इन्वेस्टिगेशन लग रहा है, तो उसे भी आइडेंटिफाई करना है। सेक्शन से 90.4, 90.7, 110.2 और 110.3। फिर है वेरीफाई that interrupting ratings are adequate for the conditions of the installations। जो भी इंस्टॉलेशन की गई है और उसकी जो रेटिंग दी गई है उसमें जो इंटरप्टिंग रेटिंग्स है वो एडिक्वेट है कि नहीं, मतलब वो उतनी उचित है कि नहीं जितनी की दी गई है। 110.9 इसका NEC रेफरेंस कोड है। फिर वेरीफाई दैट अनयूज्ड ओपनिंग्स हैव बीन इफेक्टिवली क्लोज्ड। जो भी ओपनिंग्स है और काम नहीं आ रही है इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस की, वो क्लोज होना चाहिए, वो भी इफेक्टिवली क्लोज। 110.12A और 408.7। फिर चेक फॉर ब्रोकन और डैमेज पार्ट्स एंड कंटेमिनेशन बाय फॉरेन मटेरियल्स, इसका भी कोड है 110.12C। फिर है चेक फॉर सिक्योर माउंटिंग एंड एडिक्वेट वेंटिलेशन स्पेस फॉर इक्विपमेंट। इक्विपमेंट को प्रॉपर माउंट करना पड़ता है और उसके बाद उसमें वेंटिलेशन भी प्रॉपर होना चाहिए। यस, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में वेंटिलेशन मस्ट होता है और इसके लिए स्टैंडर्ड है 110.13। चेक फॉर प्रॉपर यूज एंड रेटिंग्स ऑफ स्प्लाइसेस एंड टर्मिनेशंस, इसका कोड है 110.14A एंड B। 9.8 चेक टेम्परेचर रेटिंग्स ऑफ टर्मिनेशंस, NEC रेफरेंस है 110.14C। अगला है चेक फॉर आर्क फ्लैश प्रोटेक्शन वार्निंग साइंस इन नॉन ड्वेलिंग ऑक्यूपेंसीज, NEC रेफरेंस है 110.16। 11 पॉइंट है चेक फॉर मार्किंग्स ऑन इनक्लोजर्स एंड वेरीफाई अप्रोप्रिएट रेटिंग्स फॉर द एनवायरनमेंट। मतलब जो भी इंक्लोजर्स है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के उस पर अप्रोप्रिएट रेटिंग लिखी रहती है एनवायरनमेंट फ्रेंडली की, सो वो आप उस पर चेक कीजिएगा, दैट इज NEC कोड 110.20। फिर है 12th पॉइंट वेरीफाई एडिक्वेट वर्किंग क्लियरेंसेस, डेडिकेटेड स्पेसेस एंड हेडरूम अराउंड इक्विपमेंट। मतलब ये कि जो वर्क करने की जगह है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के आसपास वो क्लियरेंस होना चाहिए, वहाँ पे डेडिकेटेड स्पेस होना चाहिए उसके लिए और हेडरूम होना चाहिए। सो इसका NEC कोड है
110.26a, E and F. 13 पॉइंट है, वेरीफाई दैट वर्किंग स्पेस एंड डेडिकेटेड स्पेस आर नॉट यूज्ड फॉर स्टोरेज। जो भी काम करने की जगह है वो किसी और यूज में ना लाई जा रही हो, स्पेशली स्टोरेज की यूज में, और इसका कोड है 110.26b। नेक्स्ट है 14th, check adequacy of entrance to and egress from working space in general and verify that spaces containing large equipment have at least 2 entrances and exits or the equivalent। मतलब ये कि जहाँ भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जिसमें कि अंदर जाना पड़े वहाँ पे प्रॉपर एंट्रेंस और एग्रेस के पॉइंट्स हो, और अगर बड़ा इक्विपमेंट है, लार्ज इक्विपमेंट है, तो 2 एंट्रेंस और एग्जिट्स के पॉइंट हो या इक्विवेलेंट हो। दैट इज 110.26c एंड सी का सेकंड। 15th है, वेरीफाई दैट वर्किंग स्पेसेस हैव एडिक्वेट इल्यूमिनेशन। मतलब ये कि जहाँ भी हम काम कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे वहाँ पे प्रॉपर इल्यूमिनेशन हो, उसका है 110.26d। नेक्स्ट 16 पॉइंट, चेक फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसकनेक्टिंग मीन्स एंड सर्किट डायरेक्टरीज फॉर पैनल बोर्ड्स, स्विच बोर्ड्स एंड सिमिलर इक्विपमेंट। मतलब जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसको डिसकनेक्ट करने की मीन्स और सर्किट डायरेक्टरीज, वो सब कुछ वहाँ पे मेंशन होना चाहिए। इसका है कोड 110.22 एंड 408.4। सो होप आपको चेकलिस्ट क्लियर हुई होगी। हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट चेकलिस्ट के साथ। थैंक यू।